Yeah. Can you hear me now? Please shoot me a message if you can hear me. Hallelujah. Can you hear my voice? Okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome in Jesus' mighty name. I greet you in Jesus' wonderful name, and we are going to have really wonderful time at the feet of the Lord Jesus of Nazareth. Before we begin Bible study session, let's pray. दुआ करें. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज की संध्या के लिए. We pray, Lord, that you will break the bread. Lord, when you break the bread, the light is disseminated. And Father, the darkness is expelled out. Hallelujah. Lord Jesus, we pray for your fresh fire, the fire of your holy presence to come upon us. Draw our hearts closer to you. May the warmth of your love melt our hearts, Lord. May you break us, may you mold us, and may you forge us according to your design and according to your divine pattern. We yield our hearts, our lives, our souls to you, Lord, this evening. And we congregate from different parts of the world, from different parts of India, to magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah. And to learn from your Ruha Kakudush. Hallelujah. तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु. हम तेरे जलाली नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं. आज की संध्या यीशु मसीह, हम तो तेरे नाम को जलाल देते हैं. हालेलुया, हालेलुया. यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. हालेलुया. आप सबको आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बताइए मुझे. सही? मैं अपना दूसरा ईयरफोन लगाता हूँ. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. जूम पे हमें कुछ इतनी अच्छी कामयाबी नहीं मिली, कुछ लोग जुड़ पाए उसमें, तो जूम को हम बाद में थोड़ा करेंगे. लेकिन अभी हम हालेलुया परमेश्वर के वचन में से कुछ अद्भुत बातें सीखते हैं. हालेलुया. हालेलुया. मैंने आपको कितने ही सेशन हमने स्टडी किया है फारसीज और सैदुसीज के विषय में. फारसीज, दे आर कॉल्ड परशीन्स इन हिब्रू, और सदुकियों को सादुकीम कहा जाता है हिब्रू में. तो जो सदुकी हैं वो बहुत लर्नड लोग हैं, वेरी वेरी हाईली एजुकेटेड. एंड जो सदुकी हैं वो मोस्टली परमेश्वर की व्यवस्था को मुंह जवानी जानने वाले लोग हैं, बाय हार्ट जानते हैं. लेकिन जो सैदुसीज हैं ये केवल मूसा की पहली 5 पुस्तकों को मानते हैं. सैदुसीज नेवर बिलीव्ड इन द बुक ऑफ नवीम और केटुबीम. वो नबियों की किताबों पे, ज़बूरों की किताबों पे, इमसाल जिसे हम प्रोवर्ब कहते हैं, विजडम की पुस्तक पे विश्वास नहीं करते थे. वो केवल पेंटाट्यूक जिसे हम ग्रीक में कहते हैं और हिब्रू में कहते हैं टोरा, द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ मोजेस, दे ओनली बिलीव्ड ऑन द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ मोजेस. इसीलिए हम देखते हैं जो सदुकी हैं, सदुकी और फरीसी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को मिटाने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए फरीसी और सदुकी आपस में मिलाप करते हैं. हालांकि ये जो फरीसी और सदुकी हैं जो यीशु मसीह के समय हैं, ये वो ओरिजिनल वाले फरीसी सदुकी नहीं है. ये वो फरीसी सदुकी, एल्डर्स, द टीचर्स ऑफ द लॉ एंड द चीफ प्रीस्ट, ये वो लोग हैं जो बाबुल में रहकर आए हैं.
और मैंने आपको इसके ऊपर 3-4 या ज़्यादा सेशन में शिक्षा दी है कि इन्होंने परमेश्वर के कलाम को बाबुल में ट्रांसलेट किया है और हिब्रू से ईस्टर्न एरामिक में ट्रांसलेट किया है, और वो ट्रांसलेशन को ये लोग गमारा कहते हैं। और इनके पास एक और व्यवस्था है जिसे ये ओरल लॉ कहते हैं, द रिबिनिकल लॉ। तो जो रिबिनिकल लॉ है, ओरल लॉ है, उसको इन्होंने उसकी अलग इंटरप्रिटेशन करके उसे हलागा का नाम दिया है, और जो रिटन वर्ड है उसको हगाडा का, हगाडा एंड हलागा, ये 2 सेक्शंस हैं इनकी व्यवस्था के जिसे ये मानते हैं। तो जो इन्होंने पूरी ट्रांसलेशन की है हिब्रू से ईस्टर्न एरामिक में, उसे गमारा बोला जाता है। तो ये सारी लिखतों को इन्होंने इसका निचोड़ निकाला, इसके रब्बियों ने, इनके अलग अलग टीचर्स ने, इनके अलग अलग विद्वानों ने, स्कॉलर ने, वो जो टीका टिप्पणी की इन्होंने, उस टीका टिप्पणी को इन्होंने टैलमुड का नाम दिया, जिसे तलमूद बोलते हैं। तो जो टैलमुड है वो पूरी का जैसे कह दिए एसेंस है, उसके अंदर जो परमेश्वर के कलाम की शिक्षा है, ये जो सच्चा कलाम है, इसकी 1% भी शिक्षा उसमें नहीं है। पूरे के पूरे परमेश्वर के कलाम को इन्होंने नई स्पिन दी है रब्बियों ने, और ट्विस्ट किया है कलाम को। और जब यीशु मसीह आया, ये फरीसी सदूकी वो पुराने वाले फरीसी सदूकी नहीं है, ये उसे सिखाते हैं। दे आर नॉट टीचिंग द लिविंग ऑरेकल्स, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड इज thus says the Lord, but they are teaching the rabbinical law. They are teaching the traditions of their elders. They are teaching rituals and the interpretation of the word of God by their sages. And they downplay the written oracle, the very word of God that God gave unto Moses. And they give preeminence to the interpretations that their rabbis have. तो ये प्रॉब्लम है कि रब्बियों की जो कलाम है, रब्बियों ने जो उसका तर्जुमा किया है, अनुवाद किया है, जो उनके परंपरा हैं, रीति रिवाज हैं, जो उनके कस्टम हैं, उनको ऊपर करते हैं, और ये जो यहोवा कलाम है इसे नीचे करते हैं। ये है प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं परमेश्वर के कलाम से। आपको मालूम, सदूकी जो थे ये मानते नहीं आफ्टर लाइफ को, ये रेजरेक्शन को नहीं मानते थे। इसलिए यीशु मसीह से बेहुदा सवाल करते थे कि कोई एक औरत थी, उसकी शादी, उसका पति मर गया, उसने उसके भाई से शादी की, वो भी मर गया, उसका दूसरे भाई से की, वो भी मर गया, तीसरे से की, वो भी मर गया, उसने 5-6 से शादी की, वो मर गए, तो वो किसकी बीवी होगी हेवन में? क्योंकि वो आफ्टर लाइफ को बिलीव नहीं करते, रेजरेक्शन को बिलीव नहीं करते कि मुर्दों में से जी उठना कुछ होता है। तो इसलिए ऐसे बेहुदा इलॉजिकल सवाल करते हैं। क्यों? उनका दर्शन छोटा है, क्योंकि वो केवल मूसा की 5 पुस्तकों को जानते हैं, उसके अलावा किसी कलाम पे विश्वास नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ लोग गलत शिक्षा के शिकार कैसे होते हैं। गलत तालीम जो उन्होंने सीख ली वो उनके अंदर से निकलती नहीं है, बस उसी चश्मों से वो हर चीज़ देखते हैं जो सीख लिया। तो ये रेजरेक्शन कोई नहीं मानते। आपको मालूम, रेजरेक्शन एनास्थासिस कहते हैं ग्रीक में, एनास्थासिस रेजरेक्शन, और हिब्रू में वर्ड है रेजरेक्शन के लिए, पुनरुत्थान के लिए, कूमी। आपको याद होगा एक लड़की मर जाती है, जैरस की बेटी, और जब मर जाती है तो उसके घर विलाप करने वाले बैठे हैं। यीशु मसीह उसके पिता के संग जा रहा है घर में, तो यीशु मसीह क्या कहता है? लड़की मरी नहीं, लड़की सो रही है। और वहाँ पे सभी रोना विलाप करने वाले, विश्वास का कोई माहौल नहीं है। तो यीशु मसीह लड़की के माता और पिता को अंदर लेकर जाता है, और लड़की जो बिस्तर पे लेटी है मृत्युशैया पे, उस लड़की से क्या कहता है? तलीथाए कूमी, तलीथाए, ए लड़की उठ, तलीथाए कूमी, रेजरेक्शन, मुर्दों में से जी उठ। यीशु मसीह मार्था को बताता है, मार्था कहती है मेरा भाई उस दिन जी उठेगा। वो यीशु मसीह को अपनी थियोलॉजी बताती है कि मुझे थियोलॉजी आती है, मुझे धर्मशास्त्र का ज्ञान आता है,
यीशु मसीह उसे कहते, आई एम द रेजरेक्शन, पुनरुत्थान मैं ही हूँ। पुनरुत्थान कोई इवेंट नहीं है जो फ्यूचर में होगा, मैं तेरे आगे खड़ा हूँ, मैं पुनरुत्थान हूँ। यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूँ। यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा मेरे पास आओ मैं मार्ग प्रशस्त करूँगा, मार्ग दिखाऊँगा। यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूँ। यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा मेरे पीछे आओ मैं जीवन की अनुभूति दूंगा। यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं हूँ। हालेलुया। वो मार्ग है, वो जीवन है, वो सत्य है, वो स्वर्ग से उतरी जीवन देने वाली रोटी है, वो जीवन और पुनरुत्थान है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं मृत्यु और पुनरुत्थान हूँ, क्योंकि मृत्यु शैतान है, यीशु मसीह जीवन है और अक्षय जीवन है। यीशु मसीह कभी ना समाप्त होने वाला जीवन है। जीवन एक शख्सियत का नाम है। लाइफ इज़ अ पर्सन, ट्रूथ इज़ अ पर्सन, राइचियसनेस इज़ अ पर्सन, पीस इज़ अ पर्सन, जॉय इज़ अ पर्सन, हीलिंग इज़ अ पर्सन, ब्लेसिंग इज़ अ पर्सन। आपको उस व्यक्ति से मिलना है और उसका नाम है जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, अगर आप मूसा की पहली 5 पुस्तकें पढ़ते हैं जिसे तोरा कहा जाता है या पेंटाट्यूक कहा जाता है ग्रीक में, उसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है होली स्पिरिट का, उसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है रेजरेक्शन का। ये बाद में नबियों की पुस्तकों में, विजडम की पुस्तकों में ये सारी बातें यहोवा परमेश्वर ने इस्टाब्लिश की हैं। इसलिए जो फरीसी हैं और सदूकी हैं, इनका धर्म दर्शन अलग किस्म का है, संपूर्ण नहीं है। आपको मालूम, राजा दाऊद जो था एक बहुत अद्भुत कैरेक्टर है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके विषय में यहोवा ने अद्भुत गवाही दी है कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे दिल के मुआफिक है। ए मैन हु नोज माई हार्ट। आपको मालूम, मसीह लोगों को परमेश्वर का दिल नहीं पता, परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखते हैं। समझ रहे हैं आप? आपको मालूम प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कहता है यहूदी चिन्ह ढूंढते हैं, यूनानी बुद्धि ढूंढते हैं, पर हम क्रूस पे चढ़ाए मसीह को प्रचार करते हैं, मसीह का प्रचार नहीं करते हैं। जो ओरिजिनल ग्रीक में लिखा है, प्रेरित पौलुस सुनिए ध्यान से, प्रेरित पौलुस क्या कहता है। प्रेरित पौलुस कहता है यहूदी चिन्ह ढूंढते हैं, यूनानी बुद्धि की भाल करते हैं, पर हम क्रूस पे चढ़ाए मसीह को प्रचार करते हैं, मसीह का प्रचार नहीं करते। समझ रहे हैं आप फर्क? प्रीचिंग क्राइस्ट एंड प्रीचिंग अबाउट क्राइस्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। Apostles were preaching Jesus. They were giving a living person. पहला यूहन्ना की पत्री निकालिए, पहले अध्याय के पहले वचन से पढ़िए। वहाँ यूहन्ना कहता है वो जीवन जो पिता में छिपा था, अनंत जीवन, वो ज्योति, वो प्रकाश, वो उजियाला जो पिता का उजियाला है, वो जीवन पृथ्वी पे अवतरित हुआ, मानव की देह में आया। उस जीवन को हमने अपने हाथों से ऐसे छुआ है, टटोला है, वो जीवन को हमने देखा है, उस जीवन ने हमारे बीच में आके डेरा किया है। उसी जीवन की गवाही हम देते हैं। ये है सुसमाचार प्रचार। यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना है, यीशु मसीह को प्रचार करना है। हालेलुया। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के संग संबंध है। हालेलुया। और आपको मालूम, परमेश्वर ने भी इसके संग वादा किया है। क्या वादा किया है? दाऊद से वादा किया है कि यहूदा से राजदंड कभी नहीं जाएगा, एंड नीदर अ लॉ गिवर फ्रॉम हिज फीट, सेप्टर शैल नेवर डिपार्ट जूडा। यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर यीशु मसीह है, लेकिन यहूदा के गोत्र का एक मिनी शेर है राजा दाऊद, हमारा पिता। आपको मालूम, यीशु मसीह जब 1000 साल राज्य करेगा, पढ़िए ध्यान से यशाया की किताब और प्रकाश की पोथी। यीशु मसीह 1000 साल राज्य करेगा। यीशु मसीह सियोन पर्वत पे उसका शाही सिंहासन लगेगा। हालेलुया। उसके सिंहासन पे बहुत कम मुकद्दस, पवित्र, कामिल उसके संत बैठेंगे, सारे नहीं बैठेंगे,
सियोन के पर्वत पे। वचन में लिखा है 1,44,000 जिनको मोहरें लगाई गई हैं, वो लेले के संग संग, मेमने के संग संग सियोन पर्वत पर रहते हैं। सियोन पर्वत अलग है, नया यरूशलेम अलग है, नई धरती अलग है, नया आकाश अलग है। सभी क्रिश्चियन एक ही जगह नहीं पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं आप? नए यरूशलेम में कुछ अलग लोग होंगे, मुख्तलिफ। सियोन के पहाड़ पे मेमने के संग संग अलग लोग होंगे। ये डिपेंड करता है अभी आप कैसा जीवन जी रहे हो प्रभु के लिए। हालेलुया। सभी एक नहीं हो जाएंगे हेवन में आफ्टर लाइफ के बाद। तो राजा दाऊद जो है वो यरूशलेम का मेयर होगा, यरूशलेम का वो चीफ मिनिस्टर होगा, और जीसस क्राइस्ट किंग ऑफ किंग्स होंगे। आपको और मुझे राज करने के लिए बुलाया गया है। ये डिपेंड करता है अभी आप कैसा जीवन जी रहे हैं। 3 बातें यीशु मसीह कहता है। पहली बात कहता है जो फल लाए, जिसका फल, जो बहुत फल लाएगा। प्रभु कहता है तुम बहुत सा फल लाओ, मेरे पिता की ये इच्छा है, जिसका जीवन फलदार है। और दूसरी बात यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाए, जो धरती पे जीते हुए इस शरीर की वासना, इसके गंदे कामों पे विजय पाता है। इधर जो ख्याल है ना, इसके अंदर मसीह का राज स्थापित है, और संसार पे जय पाता है। क्या मैंने कल आपको बताया? शरीर, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और ज़िंदगी का घमंड, ये 3 चीज़ें हैं। इनके ऊपर जो जय पाता है, और जो अधोलोक पे जय पाता है। और फिर तीसरी बात यीशु मसीह कहते हैं जो वफादार है, ही हु इज़ फेथफुल, वो बैठेंगे मेमने के संग सिंहासन पे। सुन लीजिए ध्यान से, ये मत सोचिए आप जाते सिंहासन पे बैठ जाएंगे। यहाँ पे तो आप कहते होगे कि मैं मूसा के जैसा हूँ, मैं एलिया की तरह हूँ, मैं पापा हूँ, डैडी हूँ। पता वहाँ लगेगा जाके कि असल में आप कौन है। हालेलुया। तो राजा दाऊद को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बरकत दी कि जो राज गद्दी है तेरे गोत्र में से होगी, राजा तेरे में से निकलेंगे। अब देखिए, जब भी राजा दाऊद के गोत्र से निकले, परिस्थितियां सही रहीं। सबसे पहली बात तो ये कि इज़राइल का राजा असल में यहोवा है। यहोवा इज़राइल का राजा रहना चाहता था, लेकिन इज़राइल ने यहोवा को रिजेक्ट किया। इज़राइल ने चाहा कि एक सेकुलर किंगडम हो हमारी, हमें भी एक किंग मिले। और तो जब उन्होंने मांगा, यहोवा ने उनको राजा दिया। कौन से गोत्र से दिया? कीश का पुत्र शाऊल, जो बेंजामिन के कबीले का है। जबकि यहोवा ने वाचा क्या बांधी थी कि यहूदा से राजदंड नहीं जाएगा, यहूदा के गोत्र में से किंग पैदा होंगे। लेकिन वो किंग कहाँ से दिया परमेश्वर ने? शाऊल को दिया बेंजामिन के गोत्र से, जबकि राजा निकलने कहाँ से हैं? यहूदा के गोत्र से। तो दाऊद से परमेश्वर ने, दाऊद के संग जो वाचाएं बांधी, मैं एक दिन आपके साथ बात करूंगा उसके ऊपर। अद्भुत वाचाएं हैं, अद्भुत वाचा की जो क्लॉजेज हैं, किसी दिन हम स्टडी करेंगे उनके ऊपर। तो प्रभु ने क्या किया? दाऊद को खड़ा किया यहूदा के गोत्र में से। दाऊद को परमेश्वर ने राज्य दिया, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के हृदय को तोड़ा। प्रभु ने उसे क्षमा किया, लेकिन जब अधर्म आता है, इनिक्विटी, जो मैंने आपको कई दिन सिखाया इनिक्विटी के ऊपर। इनिक्विटी इज अ डीपर सिन। इनिक्विटी इन द हिब्रू इज अवान। इट इज ए सिन दैट percolates in your genome. It's a sin that begins to travel in your DNA, and this is the sin that is transmitted from one generation to the other generation. Iniquity is a deeper sin. I told you from Isaiah 53 that Jesus took deeper wounds. Jesus bled internally. Jesus bled internally that he may remove the avan. He may rid you of the iniquity. You know, this whole universe, iniquity runs deeper on the inside. It runs in the DNA, it runs in your RNA. It is written down on the inside in your system. And you
give as a legacy to your next generation. So after God forgave David, but David had to go through the consequences of his iniquity. And the kingdom was broken, राज्य टूट गया, सुलेमान राजा बना और सुलेमान ने दबा के बदकारियाँ की यहोवा के विरोध में और राज्य टूट गया। यहूद का राज्य था, जूडा का, वो टूट गया और इज़राइल निकल आया। यहोवा की प्रतिज्ञा केवल यहूदा के साथ थी, यहूदीम के साथ, कि यहोवा परमेश्वर क्या करेगा, उनको राज्य देगा और अनंत काल तक वो राज्य बना रहेगा। हालेलुया। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे संग पढ़िए, टर्न टू 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 8। लेट मी शो यू समथिंग वेरी वेरी डीप। I actually wanted to talk about resurrection, why the Sadducees didn't believe in resurrection, because that revelation was not in the first 5 books of Moses. It was not in Torah or in Pentateuch. So their vision and their revelation was very narrow. जितना जो आपको मालूम, आप अपने ज्ञान की कैद में कैदी बने रहते हैं, इसलिए ए लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। इसलिए प्रभु कहता है मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। प्रभु ये नहीं कहता मेरी प्रजा को शैतान नाश कर रहा है, प्रभु कहता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश होती है। तो मैं ये रेफरेंसेस आपको देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। होशे नबी की पुस्तक 13 अध्याय के 14 वचन में परमेश्वर कहता है आई विल गिव यू पावर ओवर द पावर ऑफ ग्रेव। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय के 13 से 15 वचन में रेजरेक्शन का दर्शन अय्यूब देखता है। यशाया नबी की पुस्तक 26 अध्याय के 19 वचन में पुनरुत्थान का वायदा परमेश्वर अपने वचन में करता है। दानियल नबी 12 अध्याय के 2 और 13 वचन में रेजरेक्शन की बात करता है। बाइबल में एक अनूठी बात है, वो है मुर्दों का जी उठना, जो पारलौकिक है, जो जगत में कहीं भी नहीं है। हालेलुया। और पुनरुत्थान अनंत जीवन के लिए और पुनरुत्थान अनंत दंड के लिए। हालेलुया। सभी का पुनरुत्थान होगा, कुछ दंड के लिए और कुछ परमेश्वर के संग अनंत काल तक जीवित रहने के लिए। तो मैं अभी आपको राजा दाऊद के घराने में लेके चलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप निकालें 2 सैमुएल, 2 सैमुएल की पुस्तक निकालिए जल्दी से। एक अद्भुत वचन आपके साथ मैं बांटना चाह रहा हूँ। हालेलुया। 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 8 और पढ़िए वर्सेस 15 से। 2 सैमुएल चैप्टर 8 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स नंबर 15। अब देखें ध्यान से राजा दाऊद के विषय में। यहाँ लिखा, एंड डेविड reigned over all Israel and David executed judgment and justice upon all his people. David executed judgment and justice. Hallelujah. And Joab the son of Zeruiah was over all the host, and Jehoshaphat the son of Elihud was recorder, and Zadok the son of Ahitub and Ahimelech the son of Abiathar were the priest, and Sariah was the scribe, and Benaiah the son of Jehoiada was over both Cheretite and Pelathite, and David's sons were chief rulers. Here in these 3 verses, 3 वचन के अंदर एक अद्भुत बात देखते हैं आप। वो क्या है कि राजा दाऊद ने बहुत ज़बरदस्त सिस्टम क्रिएट किया, बहुत सच्चा और पारदर्शी और न्याय से भरा हुआ पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा किया उसने। उसका जो सियासी निज़ाम था उसमें भ्रष्टाचार नहीं था, गंदगी नहीं थी, लूट नहीं थी, करप्शन नहीं थी, बिल्कुल साफ, पवित्र, नेक, सच्चा और ट्रांसपेरेंट सियासी माहौल था। उसने पॉलिटिकल जो सिस्टम बनाया। फिर उसने राजा दाऊद ने क्या किया, जदोक और अबियातर, ये कौन है? ये हारून के ख़ानदान में से याजक हैं। इन याजकों को और इनकी संतानों को उसने परमेश्वर की हैकल में नियुक्त किया, जो सच्चे परमेश्वर के लिनज में से निकले हुए,
जिनको यहोवा परमेश्वर ने लावियों के गोत्र को जिसे मखसूस किया और अलग किया, उस गोत्र में से परमेश्वर के मसा किए, मखसूस किए, अलग किए हुए याजक हैकल के अंदर सेवा करते थे। और राजा दाऊद के जो बेटे थे वो जैसे चांसलर थे। तो पूरा सिस्टम राजा दाऊद ऊपर से लेके नीचे तक एक बहुत ही इंटेग्रिटी से भरे हुए निज़ाम में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल, पूरे के पूरे निज़ाम को राजा दाऊद बहुत बढ़िया ढंग से चला रहा था। हालेलुया। तो यहाँ पे आप अब अगर देखेंगे एक वचन है ये जो 17वां वचन है, जाडोक द सन ऑफ अहीतब एंड अहीमलक द सन ऑफ अबीअथर। ये ओरिजिनल प्रीस्टली लिनेज है, ओरिजिनल प्रीस्टली लिनेज। जदोक और अबीअतार ये हारून की लाइन में से है, हारून की लिनेज में से, प्रीस्टली लाइन में से हैं। हालेलुया। और दाऊद राजा है यहूदीम से, जो परमेश्वर ने कहा था यहूदा से राजदंड दूर नहीं होगा। तो जिन्वन जो ब्लेसिंग वाली लाइन है वो पॉलिटिकल थ्रोन पे है, और परमेश्वर की हैकल में जो सही जिन्वन लाइन है वो राज्य कर रही है। हालेलुया। यहूद, जिसे हिब्रू में यहूद और लैटिन में यूडीमिया कहते हैं, और जर्मन भाषा में यूडिया, जहाँ से यूडिया वर्ड निकलता है। अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ 2 सैमुअल में से, इसके 20 चैप्टर, इसके 20 अध्याय को निकालिए। 2 सैमुअल 20th चैप्टर, और उसका मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 23rd वचन से। अब सुनिए। नाउ जोआब वॉज ओवर ऑल द होस्ट ऑफ इजराइल, एंड बनाया द सन ऑफ जेहोडाया वॉज over the Kirithite and over Pelethite, and Adoram was over the tribute, and Jehoshaphat, the sons of Ahilud, was the recorder. Shiva was the scribe, and Zadok and Abiathar were priests, and Arasa also Zerite was the chief ruler over David. Hallelujah. तो राजा दाऊद का जो रियल लिनेज है, रॉयल लिनेज है, जिसके ऊपर यहोवा परमेश्वर की ब्लेसिंग है, जो याकूब ने बरकत दी है, वो 586 बीसी में, 586 बीसी में क्या होती है? गुलामी में चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, ये जो जैडोक है और अबियतर है, जो हिब्रू वर्ड है जैडोकीम, जैडोक से निकलते हैं जैडोकीम, जो जैडोकीम वर्ड है उसे हम बोलते हैं सैडुकीम या सैडुसीज। जो सदूकी हैं, हम कई बार प्रीचर लोग फरीसी सदूकियों को विलेफाई करके प्रीच करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि जो यीशु के समय में फरीसी और सदूकी हैं, प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट और एल्डर हैं, वो ओरिजिनल वाले नहीं हैं। अभी मैं आपको ओरिजिनल वाले 2 सैमुअल 8 की 15 से 18 और 2 सैमुअल 20 की 23 से 26 ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। ये कौन है? जैडोकाइट हैं, जैडोकीम हैं। जो कि जैडोकीम कौन है? जो हारून की औलाद हैं। आगे जैडोकीम का मतलब है सैडुकीम या सैडुसीज। और जो परez पैदा हुआ, यहूदा की बहू में से यहूदा के लिए जो 2 औलादें पैदा हुई, जेरा एंड परez, परez में से परजीम निकले हैं, जिन्हें हम फारसी बोलते हैं, और उन्हीं में से जीसस क्राइस्ट निकले हैं। जीसस क्राइस्ट, यहूदा ने अपनी बहू तमार के साथ जो संबंध बनाया, उसमें से जो 2 औलादें निकली, एक जेरा और एक परजीम। जो परजीम की लाइन है उसी में से प्रभु यीशु मसीह आए हैं, और जो परजीम की लाइन है उसी में से फारसीज आए हैं, फरीसी। समझ रहे हैं आप? तो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये पुरानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये जदोक जो प्रीस्ट है, जदोकीम, उसमें से निकले हैं सदूकी। जदोक जो याजक है। और मैं बता रहा हूं कि
एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है जो राजा दाऊद ने खड़ा किया है। पॉलिटिकल सिस्टम अलग है और इकोनॉमिक सिस्टम अलग बनाया है, और उसने अलग अलग हायरार्की खड़ी की है, रूलर, लीडरशिप, और लीडरशिप को ब्रेक किया अलग अलग लेवल के ऊपर। चांसलर, गवर्नर, डेप्यूटीज़, सेट्राप्स, अलग अलग अधिकारों के ऊपर अलग अलग लीडरशिप खड़ी की है। बहुत ही सिस्टेमेटिक ढंग से राजा दाऊद का राज्य चल रहा है। हालेलुया। और जो यहोवा परमेश्वर की हैकल है उसमें बहुत पवित्र और नेक ढंग से यहोवा का काम चल रहा है। हालेलुया। तो राजा दाऊद क्या करता है? राजा दाऊद का जो घराना है 586 बीसी में, दाऊद का घराना जो है, जिसे हम यहूदा बोलते हैं, और बेंजामिन का गोत्र, ये दोनों बाबुल की गुलामी में चले जाते हैं। और जब बाबुल की गुलामी में जाते हैं 70 ईयर्स वहाँ पे रहते हैं। और मैंने आपको वो स्टोरी बताई कि कैसे हलागा और कैसे हगाडा बनाया और कैसे उन्होंने यहोवा के सच्चे कलाम को रिप्लेस कर दिया और बेबीलोनियन कल्ट लेकर आ गए इज़राइल में। जो सेकंड टेंपल बनी, उस सेकंड टेंपल में जो प्रीस्ट नियुक्त हुए वो ये नहीं थे, ज़ेडोक और अबियातर के गोत्र के नहीं थे। वो उन्होंने सारा निज़ाम चेंज कर दिया, सिस्टम चेंज कर दिया। और जो ये थे आना और कैफा, वो अदोमियों के वंश के थे, ईडोमाइट थे। वो परमेश्वर की सही लाइन से नहीं थे, लावियों के गोत्र से, वो ईडोमाइट थे। उसके ऊपर फिर किसी समय हम स्टडी करेंगे अदोमी लोग कौन है, ईडोमाइट कौन है। तो ये जो दाऊद का घराना था, जिसे हम जूडा कहते हैं, इसने राज्य कभी दोबारा स्थापित नहीं किया। जो बाद में डायनेस्टीज आई, आपने मैकबियन रिवोल्ट के बारे में पढ़ा होगा, मकाबी लोगों का विद्रोह जो हुआ, फिर हैशमोनियन डायनेस्टी जो है, ये सब मिक्स्ड ब्रीड हैं, यहूदीम नहीं हैं ये। हालेलुया। जो ओरिजिनल यहूदी थे वो नहीं थे, और जो ओरिजिनल प्रीस्ट थे ज़ेडोकाइट, ज़दोक के घराने के, ज़ेडोकीम जहाँ से निकला है सदूकीम, सदूकी, और परजीम जो परस से निकले हैं, और अबियातर और जो ज़दोक है, इसके घराने के याजक यीशु मसीह के समय नहीं थे। तो अब सुनिए, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। अभी एक वचन पढ़िए आप जल्दी से, पहला इतिहास निकालिए। पहला इतिहास, बहुत जल्दी प्रभु की कृपा से हम एक स्क्रीन पीछे रखेंगे, उस स्क्रीन पे आपको वर्सेस दिखेंगी, हिब्रू ग्रीक के लेटर्स, उनका मीनिंग, वर्ड नंबर क्या है, ग्रीक लेक्सिकन में, हिब्रू लेक्सिकन में कौन सा वर्ड नंबर है, आप उसकी देख सकते हैं। फिर उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर आर्कियोलॉजी, फिर आपको मैप के द्वारा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, फिर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, साइंस की बैकग्राउंड, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, आर्कियोलॉजी की, सब चीज़ें हम सीखेंगे। परमेश्वर के कलाम को गहराई से सीखेंगे। अभी आप मेरे संग निकालें पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, और उसका 15 अध्याय निकालिए। पहला इतिहास, उसका 15 अध्याय, उसके 23 वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 15 के 23 से सुनिएगा। एंड बेरकाया एंड एल्कना वर डोर कीपर्स फॉर द आर्क, एंड शेबनाया एंड जहोशाफाट एंड निफाइल एंड अमसई एंड जकराया एंड बनाया एंड एलियाजर द priest did blow the trumpet before the ark of God, and Obed Edom and Zehiah were doorkeepers for the ark. And so David and the elders of Israel and the captain over 1,000 went to bring the ark of the covenant of the Lord out of the house of Obed Edom with joy. Hallelujah. आर्क को कैसे लेकर आए हैं? ओबेद इदोम का अध्ययन कीजिएगा कभी। गितीत का रहने वाला ओबेद इदोम, उसके घर में आर्क रही यहोवा की, जिसको किसी ने छू लिया था, उज़ा नाम के व्यक्ति ने मर गया था, ये उस व्यक्ति के घर में रही। वो व्यक्ति ओबेद इदोम यहोवा की आर्क के इर्द गिर्द नाचता था पवित्रताई से। वो और उसका सारा घराना यहोवा की सेवा करते थे। यहोवा ने अपरंपार ब्लेसिंग दी ओबेद इदोम को। और जब ये आर्क लेकर गए हैं, ओबेद इदोम ने राजा दाऊद से कहा
मैं और मेरा घराना हम यहोवा की आर्क की सेवा करेंगे। हालेलुया। उनको मालूम था इस ऐद के संदूक के ऊपर सेनाओं के यहोवा की पवित्र हजूरी वास करती है, और उनको मालूम था जीने का मज़ा वहीं है जहाँ यहोवा की हजूरी है। और आप पढ़ के देखिएगा, उसका पूरा घराना, उसके भाई थे, उसके बेटे थे, उसके भाइयों के बेटे थे, सारे के सारे यहोवा के भवन में गेट कीपर लग गए, आराधना करने वाले लग गए। सब के सब यहोवा के चरणों में यहोवा की आराधना करते थे। हालेलुया। आपको मालूम कितना अद्भुत है यहोवा की सेवा करना। यहोवा का सेवक बनना कोई छोटा काम नहीं है। यहोवा के तंबू में बसना, यहोवा के ऐद के संदूक के पास ठिकाना पाना अद्भुत बात है। हालेलुया, हालेलुया। इसका और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसको किसी के संग कंपेयर नहीं कर सकते आप। अद्भुत है उसकी हजूरी में बसना। ओबेद इदोम के जीवन को पढ़ के मुझे बहुत आशीष मिली। मैं किसी समय ओबेद इदोम के विषय में आपको सिखाऊंगा। अद्भुत व्यक्ति जो यहोवा से प्रीति करता है, उसकी कुलें, उसकी पुश्तें यहोवा की सेवा करती हैं। और मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। पहला इतिहास जल्दी से निकालें, इसका 24 अध्याय, पहले इतिहास का 24 अध्याय, इसके पहले 3 वचन पढ़ता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। पहला इतिहास 24 अध्याय के पहले 3 वचन, यहाँ लिखा, नाउ दीज आर द डिविजन्स ऑफ द सन्स ऑफ एरन, द सन्स ऑफ एरन, नदाब, अबीहू, इलियाजर एंड इथामार। कितने बेटे हैं उसके? हारून के 4 हैं। नदाब, अबीहू बड़े हैं, उसके बाद 2 और हैं, इलियाजर एंड इथामार। तो मैंने आपको बताया था, दूसरे वचन में लिखा है, नदाब एंड अबीहू डाइड बिफोर देयर फादर एंड हैड नो चिल्ड्रन, देयरफॉर इलियाजर एंड इथामार एग्जीक्यूटेड द प्रीस्ट्स ऑफिस। नदाब और अबीहू क्यों मर गए पता आपको? लेवी व्यवस्था में से मैंने एक दिन आपको वचन दिया था, वो यहोवा के आगे वो धूप लेके चले गए जो यहोवा ने आदेश नहीं दिया था। दे ऑफर्ड अनटू गॉड स्ट्रेंज फायर। यू कैन नॉट ऑफर अनटू द लॉर्ड स्ट्रेंज फायर। वो इंसेंस चढ़ाई जो यहोवा की ओर से नहीं थी। वहीं से यहोवा की आग निकली और उस आग ने दोनों को मार दिया। दोनों बेटे जो उसके याजक बनने थे, बड़े याजक, वो दोनों मर गए। उसके बाद 2 भाई रह गए, इलियाजर और इथमार। तो अब आगे पढ़ें। डेविड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बोथ ज़ैडोक ऑफ द सन्स ऑफ इलियाजार एंड अहीमेलेक द सन्स ऑफ इथमार। अब ये कौन है? ज़ैडोकाइट लोग कौन हैं? और जो दूसरे मैंने आपको बताए इथामारीज कौन हैं? ये दोनों बेटे हैं किसके? ये ज़ैडोकाइट और ये जो इथामाइट कौन है? ये इलियाजर के और इथामार के बेटे हैं। हालेलुया। 2 जो बेटे बचे उनकी लाइन से आगे याजक निकले हैं। ज़ैडोकाइट का मतलब सदूकी, ज़ैडोकीम, सदूकी। सदूकी किस में से निकले हैं? यहां से निकले हैं, हारून के बेटों में से, ज़दोक में से निकले हैं। और क्या लिखा यहां पे? तीसरा वचन फिर पढ़ता है। डेविड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बोथ ज़ैडोक ऑफ द सन्स ऑफ इलियाजर। इलियाजर का बेटा है ज़दोक, ज़ैडोकीम इसमें से सदूकी निकले हैं। एंड अहीमलक द सन ऑफ इथामार अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिसेज एंड देयर सर्विसेज। जो प्रभु की हैकल में सेवा करेंगे वो उन्हें मुकर्रर की गई। अब सुने ध्यान से। एंड देयर वर मोर चीफ मैन फाउंड ऑफ द सन्स ऑफ इलियाजर देन ऑफ द सन्स ऑफ इथामार। जो इलियाजर हैं उसके बेटे ज़्यादा हैं, इथामार के बेटे कम हैं। अब सुने। एंड 10 वर डिवाइडेड अमंग द सन्स ऑफ इलियाजर देयर वर 16। इलियाजर जो था उसके 16 बेटे थे याजक बनने के लिए, चीफ मैन ऑफ द हाउस ऑफ देयर फादर। एंड 8 अमंग द सन्स ऑफ इथामार। इथामार के बेटे 8 थे अकॉर्डिंग टू द हाउस ऑफ देयर फादर। तो इलियाजर के 16 और इथामार के 8, 16 और 8 कितने हुए? 24। तो यहां पे क्या लिखा है 5 वचन में? 10 वर दे डिवाइडेड बाय लॉट, वन सॉट विद अनदर, for the governor of the sanctuary and the governor of the house of God, they were the sons of Eleazar and the sons of Ithamar. ये 24 को राजा दाऊद ने मुकर्रर किया। 24 को। आपको मालूम इसे हिब्रू में क्या कहते हैं? मखलोखत। मखलोखत हिब्रू में। मखलोखत का मतलब है कोर्सेज।
ये हैं 24 कोर्सेज ऑफ द प्रीस्ट, याजकों के 24 कोर्सेज, 24 आवर अराउंड द क्लॉक यहोवा की सेवा होती है। ये 24 जो कोर्सेज हैं याजकों के, ये वीकली सबत से लेके सबत तक यहोवा की हैकल में सेवा करते हैं और 24/7 यहोवा की आराधना और यहोवा की उपासना करते हैं। हालेलुया। और इनको ड्यूटीज दी गई हैं, काम दिए गए हैं परमेश्वर के। और ये जो याजक हैं, जब इज़राइल प्रार्थना करता है, जब इज़राइल कुर्बानियाँ चढ़ाता है, जब इज़राइल भेंटें चढ़ाता है, तो इज़राइल सीधा यहोवा की हजूरी में नहीं जा सकता। यहाँ पे नहीं पहुँच सकता इज़राइल सीधा। इस परमेश्वर के सिंहासन, ये सिंहासन था यहोवा का, यहाँ नहीं पहुँच सकता इज़राइल सीधा। यहाँ पे केवल महायाजक पहुँचता है। तो महायाजक लोगों की प्रार्थनाओं को, भेंटों को, विनतियों को अपने संग लेकर जाता था। और महायाजक को ये 12 स्टोन्स होते थे, देख रहे हैं 12 स्टोन्स। ये एक ऐसी पोशाक थी, इसे मौत नहीं छू पाती थी। जो महायाजक की ड्रेस होती थी ईफोद, और जो ये पूरी बख्तरबंद महायाजक पहनता था, ये डेथ प्रूफ था। ये स्टोन्स और जो गारमेंट पहनता था, इसे मौत नहीं छू पाती थी। मृत्यु की जरूरत नहीं कि इसे छू पाए। इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है, तेरे भाई हारून के मरने का समय हो गया, इसलिए उसकी ड्रेस उतार ले। जब तक हारून ने ड्रेस पहनी वो मर नहीं सकता। हालेलुया। मृत्यु नहीं छू पाती। हालेलुया। तो ये 24 कोर्सेज हैं। स्वर्ग में मैंने आपको बताया, उस दिन हम वचन कर रहे थे प्रकाशित वाक्य में से। चलिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य में जल्दी से रेवलेशन में आइए। प्रकाशित वाक्य हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में से हम अभी एक ही वचन पढ़ते हैं, देन विल बी गेटिंग लॉस्ट देयर। हालेलुया। तो तो आइए मेरे साथ रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य के 8 अध्याय में आ जाइए। मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। एंड वेन ही हैड ओपन द 7th सील एंड देयर वाज साइलेंस इन हेवन अबाउट द स्पेस ऑफ हाफ एन आवर। आधा घंटा हेवन खामोश हुआ। हेवन में साइलेंस नहीं है। हेवन इज़ अ बजिंग प्लेस। हेवन में बहुत एक्टिविटीज़ चलती हैं, लॉ, जुडिशरी, थिंग्स आर हैपनिंग इन हेवन। इट्स एन ऑसम प्लेस, ऑसम प्लेस। हालेलुया। वहाँ आराधना, वर्शिप चलती है, वहाँ न्यायपालिकाएं बैठती हैं, जुडिशरी चलती है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें एग्जीक्यूट की जाती हैं, गार्डन्स हैं, बहुत कुछ है हेवन के अंदर। तो वहाँ पे साइलेंस थी। और यहाँ पे लिखा, एंड आई सॉ 7 एंजल्स विच स्टूड बिफोर गॉड एंड टू देम वर गिवन 7 ट्रम्पेट। 7 एंजल इकट्ठे खड़े हैं, 7 ट्रम्पेट उनको दी गई। अनदर एंजल केम एंड स्टूड एट द ऑल्टर हैविंग गोल्डन सेंसर एंड देयर वाज गिवन unto him much incense that he should offer it with prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. एक एंजल आया है, उसको एक गोल्डन बोल दी गई है, उसमें इंसेंस मिला के और परमेश्वर के संतों की प्रार्थनाएं मिला के कटोरा भरा है वो दिया गया, ताकि गोल्डन इंसेंस, सबसे ऊंचा परमेश्वर की हैकल में जो चीज़ होती थी वो होती थी सोने की धूप की जगवेदी। सबसे ऊंची थी वो, पवित्र स्थान में इसके पास होती थी। एक तरफ ये मनोरा, दूसरी तरफ वो। उसके ऊपर महायाजक जाता था साल में एक बार, और महायाजक वहाँ पे प्रार्थना धूप चढ़ाता था, और वो परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं, मैंने आपको बताया कि वो जो धूप होती थी उसके 11 इंग्रेडिएंट होते थे, वो आम बंदा बना नहीं सकता था धूप। और उसके अंदर एबस्टीनास नाम की एक जूइश फैमिली ने एक प्लांट ढूंढा, उस प्लांट को उसके अंदर जब मिलाया तो जो धुआं निकलता था ऐसे सीधा जाता था हेवन में, धुआं ऐसे नहीं घूमता था, सीधा स्ट्रेट जाता था। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
उस एंजल ने क्या किया, सेंसर लिया एंड फिल्ड इट विद फायर ऑफ द ऑल्टर एंड कास्ट इट इनटू द अर्थ एंड देयर वर वॉइसेस एंड थंडरिंग एंड लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। हालेलुया। क्या हुआ? यहोवा परमेश्वर के आगे वो कटोरे यहोवा परमेश्वर की जगवेदी के ऊपर चढ़ा दिया गया। संतों की प्रार्थनाएं हैं उसके अंदर, जो शहीद हैं उनकी प्रार्थनाएं थी। हालेलुया। तो अभी आप अगर देखेंगे, मैं आपको एक और वचन देता हूँ, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में आए। 5 अध्याय में 6 वचन से पढ़ता हूँ। एंड आई बिहेल्ड एंड लो इन द मिड्स ऑफ द थ्रोन एंड ऑफ द 4 बीस्ट एंड इन द मिड्स ऑफ द एल्डर। ये 24 एल्डर हैं हेवन में। हालेलुया। 8वां वचन पढ़े। एंड व्हेन ही हैड टेकन द बुक द 4 बीस्ट एंड 4 and 20 एल्डर फेल डाउन बिफोर द लैम्ब हैविंग एवरी वन ऑफ देम हार्प एंड गोल्डन वायल्स फुल ऑफ ऑर्डर विच आर द प्रेयर्स ऑफ द सेंट। 24 जो बुजुर्ग हैं, एल्डर हैं, इनके हाथ में सोने के 24 कटोरे हैं और वो 24 के 24 भरे हुए हैं। किससे भरे हैं? प्रार्थनाओं से। जब प्रभु के संत यहाँ प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाएं उठ के कहाँ इकट्ठी होती, जाके वो 24 जो बुज़ुर्ग हैं उनके कटोरों में इकट्ठी होती हैं। वो 24 बुज़ुर्ग जो हैं वो उन्हें परमेश्वर के आगे अर्पण करते रहते हैं, 24 बुज़ुर्ग। लेकिन जो मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्य में आखिर में जो आपने पढ़ा कि साइलेंस हुआ और एंजल ने आके सारी की सारी वो धूप ले ली, वो जजमेंट आ रही है। उसके बाद वो प्रार्थनाएं जो संतों की थी वो जगवेदी के ऊपर आग के अंगारों में डाली गई और उसे उंडेल दिया गया धरती के ऊपर। उसके बाद रॉथ ऑफ गॉड इज कम अपॉन दी अर्थ, परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी के ऊपर उंडेल दिया गया। लेकिन उससे पहले क्या है, ये 24 प्राचीन 24 बुजुर्ग जो हैं ये कटोरे लिए रखते हैं अपने हाथ में। कटोरे प्रार्थनाओं से जब भरता है उसे यहोवा के चरणों में चढ़ा देते हैं। जब आप प्रार्थनाएं करते हो, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग असेंड करती हैं, सच्ची प्रार्थनाएं, फिर वो कटोरों को भरती हैं। जब ओवरफ्लो होने लगता है, परमेश्वर की हजूरी में उंडेल दिया जाता है। कई बार आपकी प्रार्थनाएं हेवन कंजर्व करता है ताकि सही समय पे उनका जवाब दे। हालेलुया। तो ये 24 जो बुजुर्ग हैं, ये 24 याजकों का, जो ज़ेडोकाइट और ईथामारी हैं, जो हारून के बेटे हैं, 16 एक के बेटे हैं, 8 एक के बेटे हैं, 24 बेटे हैं। मेखोलाखत एक सिस्टम जिसे कोर्सेज कहते हैं, ये राजा दाऊद ने पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया है। 24/7 ये कोर्सेज चलते हैं और प्रार्थनाएं असेंड करती हैं। प्रार्थनाएं वो कटोरों के अंदर इकट्ठी की जाती हैं। याजक चाहिए जो आपकी प्रार्थना प्रभु के पास ले जाए। आप स्वयं शाही याजक हो, आपको किसी विशेष याजक की ज़रूरत नहीं है। यू आर ए रॉयल प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस। अपनी प्रार्थनाएं ऑफर करें ताकि बुजुर्ग 24 प्राचीनों के पास आपकी प्रार्थनाएं। ये राजा दाऊद ने निज़ाम खड़ा किया, राजा दाऊद को स्वर्ग ने दिखाया। ये स्वर्ग के अंदर हैं 24 बुजुर्ग, यहोवा के सिंहासन के बहुत करीब हैं और ये प्रार्थनाएं ऑफर करते रहते हैं गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस के ऊपर। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर राजा दाऊद ने शुरू किया, पहला इतिहास 24 अध्याय के वचनों में मैंने आपको दिखाया, 16 एक याजक के पुत्र और 8 एक के 24 याजक। वो पूरा कभी सर्कल टूटता नहीं था, ये सिलिकल था परमेश्वर की आराधना करने का जो सिस्टम था। 24 कोर्सेज थे। तो प्रकाशित वाक्य में 24 कोर्सेज हम देख रहे हैं, लेकिन बीच में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो 24 कोर्सेज कैसे चल रहे हैं सारे। यीशु मसीह के समय वो 24 कोर्सेज कैसे चल रहे हैं, जल्दी से मेरे साथ निकालिए। लूका रचित सुसमाचार, टाइम भी काफ़ी हो रहा है लेकिन मैं इसे फिनिश करना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय में आइए। लूका पहला अध्याय और उसके 5 वचन को सुनिए। देयर वॉज इन द डेज ऑफ हेरोड द किंग। ये राजा यहूदीम नहीं है हेरोड, ये अदोमी है, ये शैतान का मिक्स ब्रीड राज कर रहा है। और सरपेंट का सीड ही है याजक भी, जो सदूकी हैं फरीसी। ये वो वाले नहीं ज़ेडोकीम जो मैंने अभी दिखाए पहला इतिहास 24 के 4-5 में राजा दाऊद के द्वारा मुकर्रर किए गए। ये बाबुल में से लौटे हुए हैं,
जो बाबुल की जादूगरी और विच क्राफ्ट को लेकर आए इस समय। लेकिन क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है, देयर वॉज इन द डेज ऑफ हेरड द किंग ऑफ जूडिया ए सर्टन प्रीस्ट नेम जकराया। एक याजक है जिसका नाम है जकराया, हिब्रू में नाम है जकरयाहू। तो परमेश्वर को अपना बीज प्रिजर्व करना है जिसमें से मसीहा ने आना है। वो सीड भी चाहिए और सांप का बीज भी चाहिए। तो देखिए, जकरयाहू का मतलब जकार याहू, जकार का मतलब होता है याद करना, याहू यहोवा याद करता है। इस व्यक्ति का नाम जब इसके माँ बाप ने रखा तो जकरयाहू रखा कि यहोवा तुझे याद करता है। तो ये बंदा कौन है? जकरयाहू ऑफ द कोर्स ऑफ आबिया एंड हिज वाइफ वॉज ऑफ द डॉटर ऑफ एरन। हारून की बेटी है इसकी पत्नी भी। और ये किसके ऑर्डर का है? कोर्स किसके कोर्स का है? ये अबियातर के कोर्स का। आबिया का मतलब अबियातार। अबियातार के जो बेटे हैं वो 16 हैं। हालेलुया। इथामार के 8 हैं। ये अबियातार के कोर्स में से है। कौन? जकरयाहू। वो कोर्स चला आ रहा है यहोवा की तरफ से। यहोवा उस कोर्स को टूटने नहीं देता। और उसकी पत्नी का नाम है एलीशिबा। हालेलुया। क्या नाम है? एलीशिबा। आपको मालूम एलीशिबा का मतलब क्या होता है? अब गौर से सुनिएगा। एलीशिबा का मतलब होता है दी ओथ ऑफ एलोहीम। यहोवा ने कसम खाई है तेरे साथ। और उसके पति का नाम है यकरयाहू, यहोवा तुझे याद करता है। पत्नी का नाम है यहोवा ने तेरे संग कसम खाई है। लेकिन इन बूढ़े हो गए, इनके घर बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है। लेकिन नाम क्या है? यहोवा ने कसम खाई है। पति का नाम है यहोवा मुझे याद करेगा। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या होता है। तो लिखा है 6 वचन इसका, उनके विषय में क्या कहता है प्रभु का वचन। एंड दे वर बोथ राइचस बिफोर गॉड। कैसे हैं? राइचस हैं। ये कहे परमेश्वर आपके विषय में, आप राइचस हैं, आप अपराइट हैं, आप परमेश्वर के मार्गों में सही चलते हैं। ये टेस्टमनी होती है। प्रभु टेस्टमनी देता है। दे वर बोथ राइचस बिफोर गॉड वॉकिंग इन ऑल कमेंडमेंट्स एंड ऑर्डिनेंसेस ऑफ द लॉर्ड ब्लेमलेसली। यहोवा की आज्ञाओं में गुंधा हुआ जीवन चाहिए आपका। यहोवा की विधियों में गुंधा हुआ जीवन चाहिए। और क्या लिखा है? एंड दे हैड नो चाइल्ड बिकॉज एलिशिबा वॉज बैरन एंड दे बोथ वर नाउ वेल स्ट्रिकन इन ईयर्स। बुढ़े हो गए हैं, पत्नी बांझ है, लेकिन नाम है यहोवा ने कसम खाई है। पति की औलाद नहीं, बीवी बांझ है, पति का नाम है यकरयाहू, यहोवा याद करेगा। तो अब सुने क्या लिखा है। एंड इट केम टू पास दैट वाइल ही एग्जीक्यूटेड द प्रीस्ट्स ऑफिस। क्या कर रहा है? कोर्स के अंदर काम कर रहा है। कब? राजा दाऊद के बाद 1000 साल हो गया है, लेकिन कोर्स चल रहा है। ये होती है सच्ची सेवा, सच्चे याजकों की सच्ची सेवा, ये कायम रहती है। तो लिखा है कोर्स चल रहा है। इट केम टू पास वाइल ही एग्जीक्यूटेड द प्रीस्ट ऑफिस बिफोर गॉड इन द ऑर्डर ऑफ हिज कोर्स। अपने कोर्स में सेवा कर रहा है वो। अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ द प्रीस्ट ऑफिस हिज लॉट वॉज टू बर्न इंसेंस व्हेन ही वेंट इनटू द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। उसको अवसर मिला है यहोवा की हैकल में, जहाँ ये होता है ना मनोरा, यहाँ ये चिराग जलते हैं, यहीं पे ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, उसके ऊपर धूप चढ़ाने का अवसर मिला है। तो ये गया व्यक्ति वहाँ पे। यहाँ पे लिखा है एंड द होल मल्टीट्यूड ऑफ पीपल वॉज प्रेइंग विदाउट एट द टेम्पल ऑफ द इंसेंस। वो बाहर पूरा इज़राइल दुआ कर रहा है। तो क्या लिखा है? एंड देयर अपीयर्ड अनटू हिम एन एंजल ऑफ द लॉर्ड स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑल्टर ऑफ इंसेंस। जहाँ पे धूप यहोवा के सिंहासन की ओर चढ़ती है, उसकी राइट साइड पे यहोवा का दूत खड़ा है, गैब्रिएल। हालेलुया। ये बातें बहुत अद्भुत हैं भाई और बहनों, इन्हें किस्से कहानियाँ मत समझिए। सच्चे हृदय से उठने वाली प्रार्थनाएं असेंड करती हैं थ्रोन की ओर। वहाँ पे एंजल खड़ा है और क्या लिखा है? एंड व्हेन जकरयाहू saw him he was troubled and fear fell upon him। वो डर गया उसे देख के। किसे? यहोवा के दूत को देख के डर गया। हालेलुया। और क्या लिखा है? But the angel of the Lord said unto him, Fear not, Zechariah, for thy prayer is heard, and thy wife Elisheba shall bear thee a son, and thou shalt call his name John। यहोवा के दूत ने कहा
तो उसका नाम यूहन्नान रखना, यूहन्नान रखना, यूहन्नान रखना उसका नाम। तेरे को एक बेटा होगा, उसका नाम रखना यूहन्नान। तो ये लेवी है, ठीक है, इसका नाम है यकरयाहू। तो क्या लिखा है इसके विषय में आगे? यहाँ पे लिखा है, पूरा पढ़ देता हूँ। एंड दाउ शेल्ट हैव जॉय एंड ग्लैडनेस एंड मैनी शेल रिजॉइस एट हिज बर्थ, फॉर ही शेल बी ग्रेट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। यहोवा उसे ग्रेट कहेगा। एंड शेल ड्रिंक नीदर वाइन और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, एंड ही शेल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट इवन फ्रॉम हिज मदर्स वूम। माँ की कोख से पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होगा। यूहन्नान, यूहन्नान उसका नाम होगा। एंड मैनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल शैल ही टर्न to the Lord their God, and he shall go before them in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord। वो लोगों को तैयार करेगा। को मालूम, जो बातें गैब्रियल कर रहा है, वो बातों की भविष्यवाणी मलाकी नबी ने 3 अध्याय के पहले 3 वचनों में की है। इसके विषय में, एलिया के विषय में, ये एलिया के रूह में चलेगा और इसका नाम होगा यूहन्नान। तो यहाँ लिखा है, एंड जकराया सेड अनटू द एंजल, वेयर बाय शैल आई नो दिस, फॉर आई एम एन ओल्ड मैन एंड माई वाइफ इज वेल स्ट्रिकन इन ईयर। एंड द एंजल आंसर्ड हिम unto him, I am Gabriel, that I stand in the presence of God, and I am sent to speak unto thee, to shew thee these glad tidings, and behold, thou shalt be dumb। उसने एक सवाल किया, लेकिन बहुत सारे लोग जूइश स्कॉलर मानते हैं कि जकरयाहू ने ये नाम पसंद नहीं किया, यूहन्नान। आपको मालूम यूहन्नान का मतलब क्या होता है? यूहन्नान या यूहन्ना का मतलब होता है ओथ ऑफ याह, यहोवा की कसम। उसकी माँ का नाम है इलिशिबा, जिसका मतलब है एलोहीम की कसम। ये दोनों यहोवा के नाम हैं। सबसे पहला नाम है एलोहीम, बेरेशित 12 एलोहीम, याद है आपको? बेरेशित 12 एलोहीम एत हाशमायम वा एत हारेट्स। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को रचा, हालेलुया, स्वर्गों को रचा। तो यहोवा के दूत ने कहा, अब तू बोल नहीं पाएगा, और तुझे जब तेरा मुंह खुलेगा तो सबसे पहले नाम ही लेगा यूहन्नान, कि इसका नाम यूहन्ना रखना है। हालेलुया। आपको मालूम यूहन्ना कौन है? यूहन्ना एलिया है जिसे आना था। एलिया की 2 आमद हैं, वो आया, अब वो फिर आएगा, एलिया और मूसा। लेकिन ये आपको मालूम कौन है? यूहन्ना। यूहन्ना महायाजक का बेटा है। ये इज़राइल का अगला महायाजक होगा, इसे अगला महायाजक बनना है। सच्चा इज़राइल के महायाजक की गद्दी पे बैठने वाला व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ है? जंगलों में और बियाबान में है। क्यों? क्योंकि महायाजक की कुर्सी के ऊपर ठग लोग बैठे हैं, अन्ना और कैफा, सांप का बीज है, सरपेंट सीड है, जो बाबुल के धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बेबीलोन के रिलीजन का प्रचार कर रहे हैं। दे आर नॉट प्रीचिंग द ऑरेकल्स ऑफ याह, दे आर नॉट ड्रॉइंग पीपल टुवर्ड्स देयर रिडीमर, द वन हु डिलीवर्ड देम आउट ऑफ द लैंड ऑफ बॉन्डेज, बट दे हैव कनेक्टेड द होल सिस्टम इन अ बिग ह्यूज करप्शन। बहुत बड़ी करप्शन का शिकार है उस समय। अन्ना और कैफा कौन है? अन्ना और कैफा ईडोमाइट हैं, अदोमी हैं ये दोनों। ये याजकों का ब्लड नहीं है इनके अंदर, सरपेंट सीड है इनके अंदर। प्रभु ने कहा अदन के बाग में स्त्री से, हवा से, हमारी माता से। हवा का मतलब खवा, खवा का मतलब होता है लाइव्स, जीवन की जननी। खयम का मतलब होता है जीवन। परमेश्वर ने उसे नाम दिया जीवन। हालेलुया। उससे कहा परमेश्वर ने, योर सीड विल क्रश द सीड ऑफ द सरपेंट। हालेलुया। तेरा बीज सांप के बीज के सर को कुचलेगा। हालेलुया। तो सांप का बीज ऑलरेडी वहां पे है। तो जो यहोवा के हैं, कुदशीम, पवित्र हैं, वो बियाबान के अंदर हैं, वहां चिल्ला रहे हैं, यहोवा के मार्गों को तैयार करो। हालेलुया। कुर्सी उनके पास नहीं है,
पोजीशन उनके पास नहीं है, लेकिन वो यहोवा के मार्गों की ओर, यहोवा के लोगों को खींच रहे हैं। आपको मालूम, सच्चा सदूकी है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि उसी खानदान से है। और यीशु मसीह सच्चा फरीसी है, क्योंकि परशीम के खानदान से है। लेकिन झूठे फरीसी और सदूकी सच्चे सदूकी और फरीसी को क्रूस पे चढ़ाते हैं और एक का गला कटवा देते हैं। और कई प्रचारक जो अज्ञानी हैं वो ये प्रचार करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को विश्वास नहीं था, इसलिए उसका गला कट गया। वो कहता है कि तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें। उन्हें मालूम नहीं कि ये है कौन है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। कितना अजीम खुदा का बंदा है। आपको मालूम, ये जो करप्ट अन्ना और कैफा हैं, याजक महायाजक की पदवी कुर्सी होनी चाहिए थी यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के पास, लेकिन किसके पास है? अन्ना और कैफा के पास है। और अन्ना और कैफा कौन है? अदोमी है। और जो राजा है वहाँ का वो कौन है? वो भी इडोमाइट है, वो भी अदोमी है। अदोमी कौन है? ईसाऊ का बीज है। ईसाऊ कौन है? जो यकूब से नफरत करता है। ईसाऊ कौन है? जिसके विषय में यहोवा कहता है यकूब से मैंने प्यार किया और ईसाऊ से मैंने नफरत की। यू कैन नॉट चैलेंज द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, यू कैन नॉट क्वेश्चन द चॉइस ऑफ गॉड। ही इज ऑल इंटेलिजेंट, ऑल वाइज। He says, I chose to hate Esau. You cannot bring in your human rights and you can't argue with him. God is sovereign. He sees the future. For him there is no time. He could see the future of Esau. He could look into Esau's heart and he could know what Esau would accomplish in the future. God knows people who will never ever come to him. God knows people who will never bend their knees and accept him. God knows people who are bound to go to hell. They are pervert, they are reprobate. They will never abandon their vicious evil ways and they will never turn to God. God knows it is sovereign God. आप परमेश्वर को सरप्राइज नहीं कर सकते, वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। अन्ना कैफा, इन्हों का निज़ाम है पूरा। इन्होंने रिलीजियस सिस्टम को कैप्चर किया है और ये वही बीज है हेरोड, उसने पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर किया है। आपको मालूम, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 12 वचन को पढ़िएगा। मैंने पहले आपको उसके ऊपर बता चुका हूँ। यीशु मसीह हैकल में जाता है और वहाँ पे लिखा है हेरोन थियोस, हैकल के लिए द टेम्पल ऑफ गॉड में जाता है और वहाँ पे यीशु मसीह देखता है कि वहाँ पे बिजनेस चल रहा है। वहाँ पे लिखा है कि वो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 12 वचन, बाद में, अभी मेरे पास समय नहीं है। दे वर बाइंग, दे वर सेलिंग एंड दे वर बाइंग, नॉट वन थिंग, टू थिंग्स वर हैपनिंग। दे वर सेलिंग, पोलोए, पोलिमियो, पोलियो वर्ड है ग्रीक में, पोलोए, दे वर सेलिंग एंड दे बॉट, एगोरेजो ग्रीक वर्ड है, एगोरेजो, दे वर रिडीमिंग थिंग्स। जैसे मंदिर में लोग कुछ चीज़ें लेकर गए, मंदिर में चढ़ाई और मंदिर वालों ने वो चीज़ें दोबारा दुकानदारों को बेच दी थोड़े कम भाव पे। तो ये काम चल रहा था यहाँ टेम्पल के अंदर, बाइंग एंड सेलिंग भी चल रही थी। वो जो लोग आते थे वहाँ से ख़रीदते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने जब अपना प्रचार शुरू किया ना, मैंने आपको पहले इस पे मैसेज दिया है। यीशु मसीह नासरत में गया और उसको यशायाह की किताब दी गई। उसने किताब खोली और उसने वहाँ से पढ़ा जहाँ लिखा था यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मुझे मसा किया ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊँ। यीशु मसीह कंगालों को सुसमाचार सुनाने आया है, मिलियनेयर लोगों को डायमंड गोल्डन पार्टनर बनाने नहीं आया। कंगालों को सुसमाचार सुनाऊँ, जो बंधन में पड़े जकड़े उनको आज़ादी का पैगाम दूँ, जो अंधे हैं उन्हें बिनाई दूँ। ये काम करने यीशु मसीह आया। और वहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यीशु मसीह जुबली का प्रचार करने आया। वहाँ लिखा दी एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के परवानगी का साल। आपको मालूम एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड क्या होता है? ग्रीक हिब्रू वर्ड है योवेल। वो 7 जुबली, 7वां साल विश्राम का साल है। जब 7 विश्राम के साल काउंट होते हैं 49 ईयर्स, तो 50th ईयर होता है जुबली। जुबली जब साल शुरू होता है तो याजक लोग 100 शोफार फूंक देते हैं। जब शोफार की आवाज़ लोग सुनते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। कोई गुलाम नहीं रहता। अगर किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी होती है वो वापस उसके पास आ जाती है। अगर किसी ने लोन लिया होता है वो माफ़ हो जाता है।
तो आपको मालूम जुबलियाँ नहीं मनाते थे ये लोग। मैंने आपको बताया कि उन्होंने 500 साल जुबली नहीं मनाई, 10 जुबली नहीं मनाई 500 साल में। तो 10 को 7 से गुना करके यहोवा ने 70 साल के लिए गुलामी में भेजा, फिर 70 को 7 से और मल्टीप्लाई किया, फिर 70 को 7 से और मल्टीप्लाई किया, फिर उनको देश दिया 14 मई 1948 को। 2600 साल से ज़्यादा गुलामी में रहे वो इजरायली लोग। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में 4 बार लिखा है 26 अध्याय लेवी व्यवस्था में, मैं 7 गुना सजा दूंगा, मैं 7 गुना सजा दूंगा, मैं 7 गुना सजा दूंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जुबली से प्रचार शुरू किया, क्योंकि ये लोग करप्ट थे। जो ज़मीन रिडीम होती थी जुबली को, उसके ऊपर टैक्सेस लगाते थे, और ज़मीन जो लैंड होती थी ज़मीन, उसे रोमन जो गवर्नर होते थे, रेवेन्यू लेने वाले रोमन जो ऑफिसर होते थे, करप्शन थी उनके अंदर, उनके संग महायाजक मिले होते थे, वो कमीशन खाते थे, पैसा खाया जाता था उसके अंदर। रोमन गवर्नमेंट भी करप्ट था, वो भी लोगों को लूटता था, गरीब किसानों की ज़मीन लूटी जाती थी। इसलिए यीशु मसीह ने सीधे ऐलान किया कलाम दे के, पहले कलाम में यीशु मसीह ने ऐलान किया जुबली का। यीशु मसीह पहले दिन से टकराया करप्शन के खिलाफ, जो समाज के अंदर करप्शन थी, पॉलिटिकल एरिना में, जो ब्यूरोक्रेसी में रेड टेप थी, जो बाबू लोग, रोमन ऑफिसर लोग लोगों को लूटते थे, जो यहूदी धर्म के ठेकेदार रोमन गवर्नमेंट के साथ मिल के लोगों को लूटते थे। हालेलुया। ये वो लोग हैं, ये ओरिजिनल वाले नहीं है जो मैंने बताया आपको, ये हलागा वाले, ये हगाडा वाले, ये गमारा वाले, ये टेलमड वाले, ये मिशना वाले लोग हैं, जिन्होंने करप्ट कर दिया यहोवा के कलाम को, ट्विस्ट कर दिया है, और पॉलिटिकली सियासी तौर पे भी लूट रहे हैं, स्पिरिचुअली भी लूट रहे हैं, फाइनेंशियली भी लोगों को लूट रहे हैं ये लोग। हालेलुया। आपको मालूम डेन ऑफ रॉबर क्यों कहा? यीशु मसीह ने कहा तुमने चोरों डाकुओं की खो बना दिया है। डेन ऑफ रॉबर का मतलब आपको मालूम क्या होता है? डेन और रॉबर वो जगह होती है जहाँ पे जो क्रिमिनल लोग होते हैं, लोगों को लूटने के बाद पनाह ले लेते हैं, उसे डेन ऑफ रॉबर कहा जाता है। हाई प्रीस्ट, लीवाइट्स रोमन ऑफिसर्स के संग मिलके लोगों को लूट रहे थे, उनकी लैंड एक्वायर कर लेते थे, कॉन्फिस्केट कर लेते थे। और आपको मालूम ये लोग क्या सिखाते थे? क्योंकि रोमन करेंसी चलती थी, रोमन सिक्का, तो लोग रोमन करेंसी में काम करते थे, लेकिन जब हैकल में आते थे ये सिक्के चेंज करते थे। रोमन सिक्के पे कैसर की फ़ोटो होती थी, और उस समय रोमन एम्परर की पूजा की जाती थी। जितने कैसर होते थे, अगस्टस सीजर, जूलियस सीजर, ये सब देवता थे रोम के, इनकी पूजा होती थी। तो जिस सिक्के के ऊपर मूर्त बनी है, ये फरीसी सदूकी सिखाते थे ये पैसा हराम है, ये मूर्ति पूजा यहोवा को नहीं चढ़ा सकते, तो यहोवा को शेकल चढ़ाते थे। और शेकल आपको मालूम दुगने तिगने भाव पे बेचते थे ये लोग। मैं पढ़ रहा था एक रेफरेंस, मिशना में एक रेफरेंस मिलता है कि वहाँ पे लिखा है कि एक पेयर कबूतरों का जोड़ा, डब का जोड़ा, 1 गोल्डन दिनार में बेचते थे ये लोग। 25 सिल्वर दिनार का 1 कबूतरों का जोड़ा। गरीब लोगों को यहोवा ने ये कहा था अपने कलाम में कि तुमने मुझे जो भेंट चढ़ानी, जो गरीब है वो कबूतरों का जोड़ा चढ़ा दे। आपको मालूम बहुत सस्ता बिकता है। यीशु मसीह कहते हैं 1 पैसे की 2 चिड़िया, और फिर लूका लिखता है 11 अध्याय में 2 पैसे की 5 चिड़िया, 1 पैसे की 2 और 2 पैसे की 5 चिड़िया भी चढ़ाते था। प्रभु कहता था गरीब मुझे चिड़िया चढ़ा दें। प्रभु ये नहीं कहता था गोल्डन पार्टनर, डायमंड पार्टनर, सिल्वर पार्टनर। प्रभु ये नहीं सिखाता था जितना बड़ा बीज उतनी बड़ी बरकत। लोग परमेश्वर को भेंटे अर्पण करते समय ये नहीं सोचते थे लॉटो की लॉटरी खेल रहे हैं। वो सच्चे हृदय से प्रभु से प्रीति करते थे लोग, लेकिन इन्होंने सारा सिस्टम करप्ट कर दिया। 25 सिल्वर दिनार के 2 कबूतर चढ़ाते थे। आपको मालूम हमारे प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम और शारीरिक जो पिता था मरियम का पति, उसका नाम था जोसेफ। आपको मालूम ये दोनों राजा दाऊद के घराने के हैं, लेकिन दोनों जब यीशु मसीह को लेकर गए ना 8वें दिन हैकल में अर्पण करने के लिए, आपको मालूम उन्होंने क्या चढ़ाया यहोवा को? 2 कबूतरों का जोड़ा, क्योंकि वो धनी नहीं है रजवाड़ा राजा के ख़ानदान के, लेकिन लानत आ गई है रजवाड़ा ख़ानदान पे। क्यों? इसलिए
कि यहोवा के कलाम को टैलमुड में और यहोवा के कलाम को गमारा में, मिशना में बदल दिया। और याजक लावी जो हैं वो सांप का बीज हैं, वो ट्विस्ट करते हैं, स्पिन दे के झूठा कलाम लोगों को सिखाते हैं। इसलिए यहोवा का कोप है। तो प्रभु यीशु मसीह गया, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे ख़रीदा भी जा रहा है, बेचा भी जा रहा है। देखा क्या सिस्टम है? वही चीज़ रिसाइकल हो रही है आके, ख़रीदा बेचा जा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वहाँ पे जाके, वहाँ पे लिखा है टेबल को उलट पुलट कर दिया, और टेबल को यीशु मसीह ने उलट पुलट कर दिया, और कुर्सियों को उलट पुलट करने के लिए वर्ड है कैटास्ट्रोफो, जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है कैटास्ट्रॉफी, जलजला आना, तूफान आना, बहुत बड़ी मुसीबत आना। यीशु मसीह ऐसे गया। और मैंने आपको बताया था ये जो ट्रपीज़ा है, ट्रपीज़ा वो मेज़ होती है जिसे मिनी बैंक कहते हैं। ट्रपीज़ा वो मेज़ होती है जहाँ पे एक किस्म की दलाली की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है। और कथीड्रा वो चेयर्स होती थी जिसमें यहूदियों के रब्बी बैठते थे शिक्षा देने के लिए, या जो जज होते थे न्याय करने के लिए बैठते थे। तो इन्होंने उसको यहोवा के घर में कारोबार में तब्दील कर दिया। हालेलुया। एंड जीसस रॉट ट्रपीजो, कैटास्ट्रीफो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लॉर्ड जीसस, may you open our eyes, may you open our heart, may you make us obedient, Lord, that we follow your footprints, Lord, that we yield our heart to your commandments, that we live by the light of your Torah, of your word. We live in your commandments, in your statutes, in your decrees, Lord. Cover us under the blood, the precious blood of your Son, the Lord Jesus. In Jesus' name, amen.